अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमने एक्सरसाइज 6.5 को मुकम्मल कर लिया है। तो आज हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी। एक्सरसाइज 6.6 है। ठीक है, जो कि हमारे पास एक डिफाइन भी है इसमें। कौन सी डिफाइन है स्टूडेंट? ज्योमेट्रिक मीन की डिफाइन है। ठीक है, तो बाकी मैंने एमसीक्यूज भी अब अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आपकी पहले से तैयारी हो जाए पेपर से भी पहले। और पेयरिंग स्कीम है वो भी मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी सब्जेक्ट की भी पेयरिंग स्कीम अपलोड करूं, यानी कि फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, बाकी सब्जेक्ट हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं बाकियों को भी ये जो पेयरिंग स्कीम है, किस तरह से पेपर सेटअप है, ठीक है, कहाँ-कहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे, कितने एमसीक्यूज बनेंगे, कितने शॉर्ट बनेंगे और कौन सा चैप्टर लॉन्ग में है, कौन सा चैप्टर शॉर्ट में है, आपने करना है। बाकी मैथ का भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये आप लोग मुझे फिर बताइएगा। मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, आपको चैनल में तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। ज्योमेट्रिक मीन, a number g is said to be a geometric mean between two number a and b if a, अब देखिए उसने कहा है a नंबर g, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन है, किस्म के दरमियान है, ए और बी के दरमियान है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? जी ओवर ए। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में स्टूडेंट हमारे पास रेशो होती है सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म, सॉरी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास वही होती है ना, रेशो होती है कि सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म पर, और जो उसमें होती है अपना कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, जो हमने पहले वाली एक्सरसाइज की है। अब इसमें देखिए सेकंड टर्म है डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, तो दोनों बराबर रखे हैं मैंने। ठीक है, अब जी से डी मल्टीप्लाई होगा, जी स्क्वायर आ जाएगा, ए से बी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लिया है, तो हमारे पास ये इसका मुकम्मल एक फार्मूला बन गया है। ठीक है जी, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ये आपके पास इसका एक मुकम्मल फार्मूला बन गया है। ठीक है, और ये आपके पास इसकी क्या थी स्टूडेंट? डिफाइन थी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछी जाती है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशंस। ठीक है, तो आप इन डिफाइंस को लाजमी याद कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखी है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, पहला सवाल। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास, एक मिनट, ये हवा की वजह से उड़ रहा है, मैं इसको जरा पेज को सेट कर लूं। ठीक है, तो इसमें अब हम देखें जी कि क्वेश्चन है हमारे पास, अब सेट हो गया। चलें देखें जी, उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। ठीक है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। ठीक है, पहली जुज -2, ठीक है, एंड 8 है आपके पास। ठीक है, ये है जी सवाल आपके पास। अब देखें जी किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिख लें कि ये पहली आपके पास क्या है, ए के बराबर है -2, और दूसरी क्या है, बी के बराबर है, जो कि क्या है, 8 है। अब ज्योमेट्रिक मीन का आपने अभी फार्मूला पढ़ा है कि प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब लिखें यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे -2। ठीक है, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, प्लस माइनस को, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -16। तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट के प्लस माइनस अंडर रूट 16 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है, अब हमारे पास ये पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, प्लस माइनस अंडर रूट 16, और यहाँ पे आपके पास अयोटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 16। ठीक है स्टूडेंट, ये अयोटा स्क्वायर और जजर कैंसल, तो बाकी आपके पास बाहर अयोटा आ जाएगा। ठीक है, और 16 का जजर तो आपको पता ही है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इधर इसको आप लिख लें। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, प्लस माइनस 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है।
ठीक है। उसके बाद आपके पास इसी के नेक्स्ट जुज़ है जी, सेकंड जुज़। ये स्टूडेंट बिल्कुल ईज़ी है, कोई टिपिकल नहीं है, ठीक है। इसमें आपके पास है -2 अयोटा एंड और है आपके पास 8 अयोटा, ठीक है। अब इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। -2 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 8 अयोटा आ गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट -16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखें अयोटा स्क्वायर हमने ऑलरेडी लिखा है, किसके बराबर है स्टूडेंट, -1 के बराबर है, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट ये -16 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब माइनस माइनस से ज़र्ब होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16 और इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे +-4 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन। तो आप लोग इसको जो है ना एमसीक्यूज के हवाले से भी कीजिएगा। ये जो छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपसे पूछ लेगा कि हाँ जी, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ठीक है? एमसीक्यूज में। मैं इसके एमसीक्यूज आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो वहाँ पर देख लीजिएगा किस तरह से एमसीक्यूज बने हुए हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है जी 6 एंड 9, ठीक है? तो इसमें स्टूडेंट आपने क्या करना है, उसी तरह से g इज़ इक्वल टू आपके पास ये लिख लें इसको, a बराबर है 6 के और b आपके पास बराबर है 9 के, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 54 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट, अब इसने लिखा है ना कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, ये 9 का जज़र स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, 3 आता है, तो ये 3 बाहर आ गया और अंडर रूट 6, तो ये आपके पास इसका क्या है स्टूडेंट, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बाकी इंशाअल्लाह व ताला हम अगली एक्सरसाइज सॉरी अगली वीडियो में इसको अपलोड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो बाकी आप हमारे चैनल पर विजिट करें, देखें। उम्मीद है आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज़ में, किसी भी चैप्टर में आपको कोई इश्यू है तो मुझे कमेंट में बताएँ, ताकि मैं वो आपका इश्यू सॉल्व कर सकूँ। चाहे वो 9th है, 11th है, 12 है, जो भी है मुझे बता दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम इसको अपलोड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्लाह हाफ़िज़।